सेंटर होशियारपुर। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में दुनिया में 30 से ज़्यादा प्रतिशत लोग जो हैं वो प्रभावित हैं घरों में, चाहे वो किसी कारण से भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस या गृह क्लेश जिसको कह सकते हैं कि जैसे औरत का आदमी के साथ संबंध अच्छे ना होने, आपस में लड़ाई झगड़ा रहना, मारपीट होनी और एक दूसरे पर शक करना, बच्चों का माँ बाप से पूरा संबंध तालमेल ना होना, बच्चों का अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा कार्य ना करना, पढ़ाई ना करना, ये सब कारण होते हैं जिससे कि गृह क्लेश रहता है। और गृह क्लेश के बारे में लाल किताब 1941, 1952, 1940 में काफ़ी कुछ लिखा गया है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। गृह क्लेश का सबसे बड़ा कारण आता है शक और आपस में एडजस्टमेंट ना होनी, माल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। और इसके कारण से क्या होता है कि आपस में जो है बुनियाद जो है घर की हिल जाती है और जब माँ बाप आपस में झगड़ा करें तो बच्चों के ऊपर भी बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। तो मैं एक डाटा देख रहा था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें लिखा है कि 30% से ज़्यादा जो हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो घर में होती है या मारपीट जो होती है या आपस में जो झगड़े रहते हैं उसके कारण से ही 30% से ज़्यादा ये केसेस आते हैं। तो लाल किताब में गृह क्लेश के बारे में जाना जा सकता है। मैंने लाल किताब का अध्ययन किया अच्छी तरह, तो उसमें मैंने 12 सूत्र निकाले हैं कि जिसके कारण से कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जिससे कि कह सकते हैं कि उनके ऊपर प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा उसका बुरा, और घर में क्लेश रहेगा, झगड़े रहेंगे। क्योंकि आजकल कोर्ट केसेस भी देखते हैं तो वो भी 30-40% से ज़्यादा घर क्लेश के ही हैं और डाइवोर्स के केस हैं या आपस में मारपीट के केस हैं या कोई और उसका कारण हो सकता है। तो गृह क्लेश कई कारणों से होता है। पति पत्नी की मानसिक स्थिति एक जैसी ना होनी, दूसरे के सहायक ना होना, एडजस्टमेंट की कमी होनी, पैसे की कमी होनी, बच्चों में जिद की आदत या बच्चों के कारण से, या कर्जा चढ़ा होना। क्योंकि पैसा जो है मनी मेक्स द मेयर को, पैसे के कारण भी कई जो हैं क्लेश घर में रहते हैं, गरीबी के कारण भी। और इसमें 12 सूत्र मैंने निकाले हैं लाल किताब में से, असली लाल किताब में से, कि उनके कारण से हम कह सकते हैं कि जो घर में क्लेश होगा ही होगा। अगर कुंडली मिलान करते समय जैसे 36 गुण देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें क्या है कि 36 गुण की जगह अगर लाल किताब का कुंडली का विश्लेषण भी किया जाए तो उससे ज़्यादा फल हो सकता है। मगर 100% किसी भी साइंस में नहीं है कि भी 100% उसके आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सूर्य 7 अगर अकेला बैठा हो तो क्या होगा कि इसमें जो है वो गृह क्लेश रहेगा ही रहेगा। और सूर्य 7 जो है यहाँ पर अपयश भी देता है, सूर्य 7वें भाव में नीच का हो जाता है लाल किताब की कुंडली के अनुसार। अगर उस पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो पराई ममता थोड़ी सी पराई ममता उसमें ज़्यादा रहेगी। पराई ममता जो है वो उसके कारण से गृह क्लेश होगा ही होगा। और जो सूर्य 7 है, अगर बुध 7 में बैठा हो तो कुछ बचाव हो सकता है। तो नंबर 2 अगर ग्रह देखें तो शुक्र नंबर 2 में हो या शुक्र नंबर 11 में हो तो पति पत्नी का आपस में सेक्सुअल तालमेल ना होना, या पत्नी में ज़्यादा सेक्स होना या पति में ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, तब भी ये गृह क्लेश के कारण, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बनते हैं। तो पहले भाव में शुक्र हो तो उसमें क्या होता है कि भाई उसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि भाई आपस में क्लेश तो रहेगा ही रहेगा, मगर पराई ममता का साथ जरूर रहेगा और औरत की तरफ या औरत का और मर्द की तरफ जो है संबंध वो दिखने को मिलेगा। तो इन अगर तीसरा सूत्र हम देखें तो शुक्र या चंद्र 11वें भाव में आ जाएं तो तब भी शारीरिक कमजोरी के कारण दोनों का शारीरिक जो तालमेल है वो पूरा ना हो और
उसके कारण से भी वो उसमें उनमें ग्रह क्लेश रहता है। इसी तरह से चौथा अगर सूत्र देखा जाए तो शुक्र 4 वाला अपने पे संयम रख के चले तो वर्षफल में जब दोबारा शुक्र, लाल किताब का वर्षफल में दोबारा शुक्र 4 में आए तो इसमें लिखा है कि शुक्र चौथे जब पानी हुआ, पानी मतलब ये चंद्रमा का घर है, इसको पानी कह देते हैं, चौथा घर पानी आया तो औरत हुआ विराग, 1 से 2 भी हुई पर भुजी नमन की आस। तो इसलिए ये खराबी करता है, पराई औरत के साथ संबंध हो तब भी घर में क्लेश रहेगा। औरत की सेहत खराब करता है यहाँ पर, और इसीलिए उपाय भी बताया गया है कि शुक्र को ठीक कर लीजिए। शुक्र को 12वें स्थान पर पहुँचाने के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी कहा गया है कि तालाब की चिकनी मिट्टी लाकर उसको छत पर रखें, तो छत पर रखने से ग्रह जो है शुक्र 12वें में पहुँच जाएगा, और 12वें में पहुँच जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। अब 5वां सूत्र है कि शुक्र 9वें भाव में हो तो घर में क्लेश रहता ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो शुक्र हो तो पराई औरत का संबंध, और मर्द का पराई औरत के साथ, औरत का पराई मर्द के साथ संबंध भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बद हो जाता है। मंगल जब बद होगा तब इंसान वो उल्टे सीधे फैसले लेगा, गुस्से में कार्य करेगा, उसको गुस्से में कुछ दिखेगा नहीं, उसको ये होगा कि दूसरे को कैसे हार्म पहुंचाना है। अपनी पत्नी जो है वो कहेगी भी आदमी को कैसे हार्म पहुंचाना है, और पति जो है वो कहेगा भी पत्नी को कैसे हार्म पहुंचाना है। तो शुक्र यहाँ पर हो तो नीम के तने में बताया गया है कि भी चांदी के चकोर टुकड़े आप दबा सकते हैं और उसमें सुराख करके उसके बाद उस पर छाल दे सकते हैं, तो इससे शुक्र ठीक हो जाता है। और मंगल बध का उपाय भी साथ में करना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर घर क्लेश जो है वो उसमें कमी आती है। अब छठे सूत्र की बात करें तो अगर सूर्य के साथ शुक्र 7वें घर में हो, सूर्य के 7वें घर में, तो क्या है कि ये भी एक क्लेश का कारण बनता है। घर में औरत से उस व्यक्ति का झगड़ा ही रहेगा, उसके मन में यही रहेगा कि भाई ये औरत जो मेरे लिए ठीक नहीं, औरत के मन में रहेगा कि आदमी मेरे लिए ये ठीक नहीं है। और इसी तरह से 7वें भाव में अगर मंगल बुध हो तो 7वें भाव में ये खराबी ही करेगा, और खराबी करने से क्या होगा कि उसका मन परेशान रहेगा और उसके घर में क्लेश ही रहेगा, औरत से झगड़े ही रहेंगे, औरत के आदमी के साथ झगड़े ही रहेंगे, और उनकी ज़िंदगी जैसे इसी कारण से तबाह हो जाएगी। अब सूत्र 8वें की बात करें कि मंगल के साथ बुध हो, मंगल के साथ बुध अगर 7वें भाव में बैठ जाए तब भी व्यक्ति का गृहस्थ जो है उसमें डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, उसमें खराबियाँ आती हैं। इसी तरह से राहु और शुक्र अगर लगन में आ जाए तब भी जो है ये मतलब उसका गृहस्थ जो है सुख कमी होती है, मन मुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहेगा। और इसी तरह से 10वें सूत्र की बात करें अगर, तो राहु के साथ अगर शनि और शुक्र, राहु के साथ अगर शनि और शुक्र, तब भी मंदा फल गृहस्थ के लिए मिलेगा। अगर किसी भाव में भी बैठे हों, किसी 12 भाव में से किसी में भी बैठे हों, मंगल, शनि, शुक्र और राहु, तब गृहस्थ में मंदा फल ही मिलेगा। अब 11वें सूत्र की बात करें, शुक्र बुध मंगल अगर इकट्ठे हो जाएं कुंडली में, शुक्र बुध और मंगल इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा कि भाई गृहस्थ के सुख में पूरा वो खराबी ही रहेगी। वो इंसान जो है वो उसको कभी सुख नहीं मिलता, घर में क्लेश ही रहेगा, बच्चों के कारण हो सकता है। अगर देखना पड़ेगा किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से पता लग जाएगा कि कहाँ पर उसका असर जो है जा रहा है। अगर 12वें सूत्र की बात करें तो चंद्र शुक्र बुध शनि, चंद्र शुक्र बुध शनि, तो इसका मतलब व्यक्ति जो है करैक्टर का लूज होगा, बद फेल होगा, और वो बद किरदार होगा, या औरत उसके कारण कई औरतें उसके जीवन में आए और औरत के कई मर्द जो हैं जीवन में आए, तो उनका गृहस्थ इसके कारण से मंदा ही रहता है। अब देखा जाए कि कैसे इनको ठीक किया जाए। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट है, दूसरा कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है कि कैसे इनको ठीक किया जाए। सत श्री अकाल।